सभी श्रोताओं, हम आपसे आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी है। कृपया आखिर तक जुड़े रहिए हमारी कहानी के साथ। पापा जब से ऑफिस से लौटे हैं, मम्मी से पता नहीं क्या बातें किए जा रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कान लगा तो रही हूँ पर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। थोड़ी देर बाद दोनों मेरे कमरे में आए और बोले, पापा के दोस्त है ना श्याम अंकल, उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है अपने बेटे राजीव के लिए। दोनों के चेहरे से खुशी टपक सी पड़ रही थी। राजीव बैंक मैनेजर था। मैंने काफ़ी टाइम से उसे देखा तो नहीं था, पर काफ़ी पुराना पारिवारिक मित्रता थी दोनों परिवारों में। बात तो मेरे भी खुशी होने की थी, पर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही थी, कारण भी मैं नहीं जानती थी। अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में जब से उसके भाई को देखा, तब से दिलो दिमाग पर वही छाया हुआ था। उसका भी मुझे बार बार देखना कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी दे रहा था। सच कहूँ तो हमारी जोड़ी जैसे ऊपर से बनकर आई हो, ऐसी जोड़ी थी हमारी। मेरी सहेली भी मुझे चिढ़ाने लगी थी, जल्दी तुझे अपनी भाभी बनाकर लाऊंगी, थोड़ा इंतजार कर। मैं तो मनी मन कल्पनाओं में उसे अपना बना चुकी थी, दिन रात उसी के ख्यालों में गुम रहने लगी थी। ऐसे में राजीव के रिश्ते को आना मुझे बहुत विचलित कर रहा था। पर मम्मी पापा से कहती भी क्या, सहेली तो ब्याह कर 7 समुद्र पार जा चुकी थी। अगले दिन श्याम अंकल का पूरे परिवार के साथ खाने पर बुलाया गया। आंटी, राजीव और उसके छोटी बहन रीता आए। मुझे बुलाया गया। उछती निगाह से राजीव को देखा। सामान सकल सूरत का, सामान कदकाठी का, हंसमुख सा लड़का था। मुझे लगा ये मेरे साथ कैसे लगेगा। कहाँ मैं सुंदर गोरी, इतनी खूबसूरत, कहाँ वो बिल्कुल साधारण। इसलिए अंकल ने पापा को बिना दहेज का लालच देकर प्रभावित कर लिया है। मुझे और राजीव को कुछ समय के लिए अकेले छोड़ा गया। वो कुछ मुझसे पूछता रहा, मैं बस उसके जवाब देती रही। वो मेरा संकोच समझता रहा और मैं सोचती रही कब ये लोग जाएं। मैं बहुत परेशान। सहेली का फ़ोन नंबर भी नहीं होता भी तो क्या बोलती। वक्त निकलने लगा, शादी की तैयारियां होने लगी और मैं राजीव की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। सभी मुझे बहुत प्यार करते, पर अभी भी मैं राजीव की अपनी सहेली के भाई से बराबरी करती और उसे हर बात पर मैं नीचा ही पाती। पर वो खुशी खुशी मेरे नखरे चिड़चिड़ाहट भी हंसकर बर्दाश्त कर लेता। हम मुंबई आ गए, जहाँ राजीव की पोस्टिंग थी। राजीव ने बहुत प्यारा सा फ्लैट लिया हुआ था। सारी सुविधाओं से भरपूर घर था। मैड आकर घर का सारा काम कर जाती। मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। हर वीकेंड में हम घूमने शॉपिंग के लिए जाते। ऊपर से तो खुश रहने की एक्टिंग करती, पर अंदर से मैं खुश होकर भी पूरी तरह खुश नहीं रह पाती। वक्त गुजरा और मैं 2 नन्हे शैतानों की माँ बन गई। अब दिनचर्या थोड़ी व्यस्त रहने लगी, पर राजीव अभी भी वैसा ही था। हर काम में मेरी मदद करना, हर ख्वाहिश पूरी करना। वाकई बहुत अच्छा इंसान है। मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाती। मम्मी पापा का फ़ोन आया। छोटे भाई की शादी थी। मम्मी ने थोड़ा जल्दी आने को कहा, जिससे उनकी थोड़ी मदद कर पाऊँ। मैं काफ़ी समय से जा नहीं पाई थी, तो मैं भी बहुत खुश होकर तैयारियों में जुट गई। भाई भाभी के लिए गिफ्ट, मम्मी पापा, सासू माँ, ससुर जी, सबके लिए गिफ्ट ली। राजीव ने खूब खुश होकर शानदार शॉपिंग करवाई। हम घर पहुँचे। बच्चे दादा दादी से मिले। मम्मी ने कहा, राजीव बहू को मम्मी पापा के घर ले जाओ, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है बहू की। वे लोग बेकरारी से रात ताक रहे होंगे। मैं घर पहुंची। सब बहुत खुश हो गए। मम्मी सारी गिफ्ट देखा रही जो नई बहू के लिए ली थी। सारा दिन बस इसी में निकल गया। शाम की फ्लाइट से राजीव चले गए। छुट्टियां कम थी तो शादी का समय ही आने वाले थे वो। रात को खाने के समय मम्मी ने बताया, तुम्हारी सहेली विदेश से आई है। एक दिन बाजार में मिली थी। ना जाने क्यों मेरा मन सहेली के घर जाने को व्याकुल हो उठा। उसके घर के नंबर पर फ़ोन किया और दूसरे दिन उसके घर आने की सूचना भी दी। कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, फिर भी जाना चाहती थी। जैसे ही उनके घर पहुंची, जोर जोर से चिल्लाने झगड़ने की आवाज़ें आने लगी। अंदर धीरे से कदम रखा तो देखा सहेली के जिस भाई के लिए मैं दीवानी रही, वो अपनी खूबसूरत ज़िंदगी अपने इतने प्यार करने वाले पति की कमतर समझती रही। वो अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा था, माता पिता से बदसलूकी कर रहा था। मुझे देखकर अर्थपूर्ण सी हंसी हंसा। ऊपर से नीचे देखने का इतना गंदा ढंग था कि मैं वहीं खड़ा रहने पर उसमें मेरा उसके साथ दूबर हो गया। मैं उल्टे पांव अपने घर की तरफ भागी। मुझे अपनी किस्मत पर, अपने पति पर फक्र महसूस हो रहा था। सिर्फ लुक्स, स्मार्टनेस देखना ही काफ़ी नहीं है। एक अच्छे इंसान और अच्छी सोच, अच्छा चरित्र होना भी बहुत ज़रूरी है।
ईश्वर के सामने खड़ी अपनी गलतियों को मैं माफ़ी मांग रही हूँ, जिसने मुझे गलत होने से बचाया और राजीव जैसा समझदार पति दिया। जय श्री राम। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।